नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता है और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से हुई मौत वाले व्यक्ति को लगाई कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। जल जमाव से परेशान एक व्यक्ति ने पीएम और सीएम को टैग कर किया ट्वीट, निगम प्रशासन में मची हड़कंप। और सदर थाना क्षेत्र के बिहार कॉलोनी में रिटायर्ड अमीन के घर में चोरों ने 8 से 10 लाख की चोरी। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। जिला स्वास्थ्य विभाग ने 6 महीने पूर्व कोरोना से मर गए व्यक्ति को एक नहीं कोरोना का दोनों डोज लगा डाला। बकायदा इसका सर्टिफिकेट ईमेल द्वारा उनके परिवार को भी भेज दिया गया। देखिए रिपोर्ट। बिहार में सब कुछ संभव है, यहाँ बड़ी लापरवाही अक्सर देखने को मिलती है। एक ऐसी ही लापरवाही मुजफ्फरपुर जिले में देखने को मिली है जिसे देख और सुन आप दंग रह जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी लापरवाही की कि मरे हुए व्यक्ति को एक डोज नहीं कोरोना की दोनों डोज लगा डाली और कोरोना से मरे इस व्यक्ति को 4 लाख रुपए मुआवजे की राशि इनके परिवार को मिल चुकी है। दरअसल ये घटना कांटी थाना क्षेत्र के गुदाई फुलकहा गांव की है। मृतक राम सिंहासन सिंह का पुत्र कमल किशोर सिंह को दूसरी डोज का सर्टिफिकेट आया तो वह दंग रह गए। का देहांत 10 मई 2021 को प्रसाद हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में हुई थी। आज अचानक हम जब देखे अपने पिताजी का सर्टिफिकेट आया, मेरे सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो उसमें आया जो इनको सेकेंड डोज दे दिया गया है कोरोना वैक्सीन का। हम आपको इनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको जारी कर रहे हैं। इनके एवज में हमको वो सरकार द्वारा 4 लाख रुपया भी हमको सहायता राशि मिल चुकी है। और आज हम देखें तो बड़ा अचंभा हुआ जो सेकेंड डोज पिताजी के पास कैसे पहुंच गया। अगर विभाग के पास कोई रास्ता हो तो हमें भी बताए, वहां तक पहुंचे हम। वहीं पूरे मामले पर सिविल सर्जन विनय कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुन ले। देखिए, सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट तभी पहुंचेगा जबकि किसी को वैक्सीन लगती है और वैक्सीन लगने के बाद जो है वेरीफायर जो है उसके नाम, उसके आईडी नंबर और जो है मोबाइल नंबर को डालता है, उसका वैक्सीनेटेड शो करता है, उसके बाद पहुंचता है। ये किस प्रकार की घटना है मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है, अभी आपके द्वारा बताया गया तो मेरे पास अगर डिटेल आएगा तो मैं इसकी जांच करवा लूँगा, क्योंकि यह प्रैक्टिकली नहीं संभव है। क्योंकि उस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई है और उनका आईडी नंबर नहीं आया तो फिर चल ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। तो मैं इसको कहाँ हुआ है, क्या होता है, डिटेल अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं पूरी जांच करवा लूँगा और कोशिश करूँगा कि इसको इस तरह घटना दोबारा ना हो, और अगर हुई है तो जिसका जो भी इसका दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल जमाव से परेशान एक व्यक्ति ने पीएम और सीएम को टैग करते हुए ट्वीट किया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने इस पर जवाब भी दिया और 2 घंटे में समस्या दूर भी हुई। अगर आपके मोहल्ले में किसी प्रकार की जन समस्या है और आपका सुनने वाला नहीं है तो आप पीएम से लेकर सीएम तक को टैग कर ट्वीट करें तो आपकी समस्या चंद घंटों में दूर हो जाएगी। जी हाँ, एक ऐसा ही वाकया आज शहर में देखने को मिला। दरअसल शहर के कच्ची पक्की स्थित अतरदा के एक मोहल्ले में सड़क पर महीनों से जल जमाव है। उसी मोहल्ले में एक लड़की की शादी है। परिवार वाले सड़क की स्थिति देख काफी परेशान है। सड़क पर पानी व गड्ढा है, उन्हें डर है कि बाराती कैसे द्वार पर आएगी। परिवार के सदस्यों ने स्थानीय नेता व नगर निगम से भी समाधान मांगा, लेकिन नतीजा शून्य मिला। इस पर परेशान एक भाई ने पीएमओ, सीएमओ नितिन गडकरी समेत अन्य अधिकारियों को टैग करते हुए पूछा, क्या मैं अपनी बहन की शादी स्थगित कर दूं? ट्वीट में उसने कहा गया कि वह टैक्स भी देता है लेकिन सुविधा 0 है। भविष्य में सब कुछ होगा क्योंकि मेरी सरकार मुझे सड़क प्रदान करने में असमर्थ है। इस ट्वीट के बाद लोगों ने युवक का समर्थन किया है और
लोगों के नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जताई। दरअसल शहर के अतरदा मोहल्ले में पिछले कई महीनों से जल जमाव की समस्या से जूझ रहे युवक ने जब यह ट्विटर पर ट्वीट कर सरकार को जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछा तो सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगा, जिसके बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया। युवक निजी कंपनी में एचआर के पद पर कार्यरत। हमारे साथ वो भाई मौजूद हैं जिनका नाम सिद्धार्थ ठाकुर है। इन्होंने ट्वीट करके मुजफ्फरपुर के जल जमाव को लेकर सीएमओ और पीएमओ को टैग किए हैं। क्यों करना पड़ा है ये सब आपको? सर देखिए, फैसिलिटी तो है नहीं, पानी में चल रहे हैं, एंकल तक पानी है और बारिश खत्म हुए पता नहीं 6 महीना हो चुका है, कोई फैसिलिटी है नहीं। और 30% हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, 30% के स्लैब में आते हैं और फैसिलिटी देख लीजिए क्या है, इसीलिए टैग किए। क्यों करना पड़ा है? आपके मोहल्ला नहीं, आपके मोहल्ले के अलावे शहर के कई ऐसे मुख्य चौक चौराहे जहाँ पे पानी लगा हुआ रहता है, आपको ऐसा क्यों करना पड़ा है? देखिए, शादी है सिस्टर की एंड रोड शुड बी वॉकेबल, एटलीस्ट रोड शुड बी वॉकेबल कि इंसान उस पर चल पाए। यहाँ रोड चलने लायक भी नहीं है तो करना तो पड़ेगा ही। अब दूसरे स्टेट से बारात आ रही है, यहाँ बेइज्जती होगी एंड वी आर पेइंग द टैक्स। कब ने आपने ये ट्वीट किया था? ऑलमोस्ट 1 वीक अगो। अच्छा, क्या रिस्पॉन्स उसका मिला? रिस्पॉन्स अभी आप देख रहे हैं, हमारे नगर निगम के कुछ हैं वो लोग, दे आर वर्किंग राइट नाउ, तो लेट्स सी। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि ये शादी से पहले आपका रोड का जितना पानी है जो भी है वो क्लियर हो जाएगा एंड आर एमएलए इज आल्सो सपोर्टिंग अस। क्या लग रहा है ट्वीट करने के बाद जिला प्रशासन या नगर निगम के कोई अधिकारी का आश्वासन है, किसी से बातचीत, कोई फोन? जी, विधायक जी से भी बात हुई है, वीरेंद्र चौधरी जी से, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि रोड हो जाएगा। नगर आयुक्त से भी बात हुई है, ही ऑल्सो एश्योर्ड, एंड सुरेश शर्मा जी से भी बात हुई है, ही एश्योर्ड कि शादी से पहले आपका जो रोड है ये सही हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन, आई एम वेटिंग फॉर द गुड रिजल्ट। आखिर हम वो जानना चाहेंगे जो आपने ट्वीट किया है, ट्वीट में आपने क्या लिखा है और किनको किनको टैग किया है? ट्वीट में मैंने सीएमओ को किया है, पीएमओ को किया है, नितिन गडकरी जी को किया है, बिकॉज एक तो हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, एक तो टैक्स पेड कर रहे हैं, हमारी जब सैलरी आती है उससे पहले हमारा टैक्स कट जाता है और फैसिलिटी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। दैट्स व्हाई ट्वीट टू पीएम एंड सीएम। तो ये सिद्धार्थ ठाकुर थे, इनकी बहन की शादी है, इसी महीने में शादी है और लगातार मुजफ्फरपुर शहर जो है वो जल जमाव से जूझ रहा है और जल जमाव से निजात दिलाने के लिए ये पहले ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पर उठाई और उसका रिस्पांस भी मिला। और सुबह से इस मोहल्ले में लगातार नगर निगम की जो टैंकर है वो जो मोहल्ला में जल जमाव लगा हुआ है उसको हटाने के चक्कर में लगी हुई है। ट्विटर व ट्वीट होने के बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने युवक को आश्वासन दिया, फिर पूर्व मंत्री ने भी सफाई के लिए कई अधिकारियों को कहा। वहीं युवक के ट्वीट के बाद नगर निगम के कर्मी सफाई को लेकर मोहल्ले में पहुंचा, जिसके बाद तकरीबन 2 घंटे में सड़क से पानी हटा दिया गया। इसे देखकर मोहल्ले के लोग हैरान हो गए। लोगों में कहा कि ट्विटर पर ट्वीट होते ही 2 घंटे में सड़क से पानी हट गया, लेकिन विगत कई महीनों से मोहल्ले में जल जमाव था, लेकिन किसी ने भी इसकी सुधि नहीं ली। ट्वीट करने के बाद समस्या का समाधान हो गया। इसके बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने निगम प्रशासन को धन्यवाद दिया और कहा कि शहरवासियों के परेशानी में भले ही वर्तमान नगर विधायक साथ ना हो तो हम उनके साथ हैं। आपको ये मामला संज्ञान में आया? देखिए, वहाँ एक लड़का आया था जो विदेश में शायद कुछ काम उम करता है, वो बेचारा बहुत तकलीफ में था। मुख्यमंत्री के यहाँ भी कंप्लेन किया था और यहाँ भी सब लोगों को कहा और उसको ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी बात को नहीं सुनी है। मैंने कहा कि इतना चिंता करने की बात नहीं है, समझे ना, तुम्हारा काम हम कोशिश करेंगे, जो हो जाएगा। शादी तुम्हारी जो बहन की या जो लड़की की है वो सही ढंग से हो जाएगा। हमने उस मोहल्ले में सारी रोड बनवा दिया अपने टाइम में, यही एक आध को रोड छूटा हुआ है। वो लोग का है कि सर अगर आप रहते तो शायद ये भी रोड बन गया होता। मैं कहा कि देखिए, हम नहीं भी हैं तो शहर हम लोगों का है, शहर का रोड बनेगा। और मैंने उसी समय सिटी मैनेजर और सारे अधिकारी को कहा कि भाई वो पानी निकलना चाहिए और रोड को मोटरेबल कर दीजिए कम से कम, ताकि शादी, ठीक है रोड बनने में समय लगेगा लेकिन मोटरेबल कर दीजिए। मुझे इस बात की खुशी है
कि नगर निगम इसको संज्ञान में लिया है और उसकी बिटिया की शादी हो जाएगी और वो रोड भी हम जरूर कोशिश करेंगे कि बन जाए। वही एक कतरनी मोहल्ला नहीं, अभी भी मुजफ्फरपुर शहर के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पे अभी भी भारी जल जमाव है और उससे बीमारी का डर लोगों को सता रहा है। देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि हमने जो रुड़की से स्कीम बना करके आउटफॉल नाला का दिया था वो लोगों ने नहीं बनने दिया। अब फिर मैं उसको शुरू करने जा रहा हूँ उस नाले को बनवाने के लिए, और वो नाला जब बन जाएगा तो शहर में पानी लग ही नहीं सकता है। मेरी बहुत कोशिश थी, फर्स्ट फंड यहाँ हमने दिया था उसके लिए लगभग 300 करोड़ का STP बना के पानी निकलना है। वो अगर जब तक नहीं बनेगा तब तक शहर की ये स्थिति होती रहेगी। अगर इस तरह से बरसात हुआ तो मैं समझता हूँ कि वो काम भी शुरू होगा और जल जमाव बहुत जगह लगा हुआ है। मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर छिड़काव हो। डेंगू का भी कुछ प्रकोप हुआ है, समझे ना, उससे बहुत तरह की, लेकिन ये है कि हम लोग कोशिश में हैं कि पानी को जहाँ पर बहुत खतरनाक स्थिति है वहाँ से पानी किसी तरह से निकाला जाए। मैं इसके लिए जिलाधिकारी और नगर निगम के नगर आयुक्त से भी बात करूँगा। क्या आम लोगों को ट्वीट करने की जरूरत पड़े? जैसे नगर निगम के अधिकारी से मिलते हैं, नगर विधायक से मिलते हैं, लास्ट में आपने संज्ञान लिया है, तो क्या सब लोगों को ट्वीट करना होगा या सब लोगों को आपके शरण में आना होगा? कितने लोगों को इस तरह से मतलब? देखिए, मैं तो कहूँगा कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे नगर विधायक जी हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। नगर निगम उनके मातहत में चल रहा है, उनको संज्ञान लेना चाहिए। और इस काम को अगर वो नहीं लेंगे तो हम पूर्व मंत्री हैं, पूर्व यहाँ के विधायक हैं, मुझे तो लेना ही होगा। पहले तो साफ तौर पे ये पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा थे कि इन्होंने नगर निगम के द्वारा जो लगातार टैंकर जा रही है उसके ऊपर अपने धन्यवाद व्यक्त की है। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। अपनी रिहाई की कामना को लेकर जेल में बंद नाइजीरिया के 2 कैदियों ने छठ व्रत की और आज उन्हें रिहाई मिल गई। सीतामढ़ी से 3 साल पहले बिना वीजा के गिरफ्तार नाइजीरियन नागरिक सोलोमोन अलिग्वियू और युगवुम सिनाची ओनिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से ये दोनों मुजफ्फरपुर जेल में बंद थे। हर साल बिहार के जेलों में लोगों को आस्था के साथ छठ करते हुए देखकर नाइजीरियन नागरिकों ने पूछा तो पता चला कि इस व्रत को करने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है। जिसके बाद इस कैदी ने अपनी रिहाई के लिए निर्जला 4 दिनों तक चलने वाले छठ व्रत को अपने साथी कैदियों के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार किया, जिसके बाद महज चंद दिनों के बाद ही इनकी रिहाई हो गई। जिसके बाद दोनों नाइजीरियन नागरिक खुशी खुशी अपने घर को वापस जा रहे हैं। आज अपनी रिहाई से जहां ये दोनों खुश है, वहीं छठ पूजा की वजह से ही अपनी रिहाई के कारण मान रहे हैं। वापस अपने वतन लौटकर हर साल छठ करने की बात बता रहे हैं। घर जाते वक्त अपने साथ छठ की धोती और गमछा साथ ले जा रहे हैं। साथ ही पूजा में प्रयोग की जाने वाली आरती को भी साथ ले जा रहे हैं, जिसके बारे में उसने बताया कि इसे वो अपने घर के दरवाजे पर लगाएगा, जो इसके घर और घर वालों की रक्षा करेगी। साथ ही अपने गले में रुद्राक्ष की माला और कमर में पहने जाने वाले कमरबंद धागा को दिखाया, जिसने बताया कि इन चीज़ों को पहनने के बाद वो जेल में डिप्रेशन से बाहर आ गया। युगवुम सिनाची ओनिया बाई नामक नाइजीरियन नागरिक ने बताया उसने इस साल छठ किया था, जबकि उसके साथ बंद एक नाइजीरियन सोलोमन अलिग्वियू ने पूजा में उसका सहयोग किया था। अपनी टूटी फूटी हिंदी में उन्होंने बताया कि इसी पूजा का फल है कि दोनों को रिहाई मिली है और ये लोग अपने घर वालों से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 सालों तक लगातार वो छठ करेंगे। दोनों नाइजीरिया से आ रहा इंडिया, 3 साल में जेल, इंडिया का फेस्टिवल सब किया, छठ पूजा अच्छा, कुछ नहीं है, अच्छा है। नाइजीरिया दोनों जगह नाइजीरिया छठ करेगा, इंडिया पूजा, होली सब खेलेगा, कुछ फेस्टिवल इंडिया में नाइजीरिया कुछ करेगा या ये छठ किया फेवर मिला, वो फेवर
रियायत किया। सो मैं सीधे से बाहर। सो धन्यवाद। कितने साल तक ये वहाँ जाकर छठ करेंगे? 5 साल करेगा। 5 साल छठ करेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोलोमन। कैसा लग रहा है अपने घर जब वापस आप? मैं खुशी हो रहा ना, मेरा गाँव जा रहा। 10 साल के बाद गाँव जा रहा, खुशी हो रहा। कितने साल तक यहाँ पर बंद थे? 10 साल। क्या वहाँ पे काम वगैरह करते हैं आप लोग? वेदर, सिविल इंजीनियर वेदर। Chat Kela, किया। me Chat Kia, me Bagwan, answer Kolo, answer Kia. So me 100% Kuchi. Chandin, Kananei, Paninei Pita, Matan Chicken Sub Bond, you know. So me 100% Kushi. And me Nigerian Jao, Chat, me carry forward. For Panchie, 5 years, me colleague. How are you feeling now? I'm feeling so great. I'm very happy. I'm very, very happy because the God of chat, Pucha, really answer my prayer. So I'm very happy. How much members in your family? My family, we have 5 boys and 1 girl. 5 boys, 5 beta, and 8 betty. Yes. So उन लोगों की याद आती है? 100% yes. जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शहर में लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम के संयुक्त धावा दल ने सोमवार को शहर के मुख्य बाजार आमगोला से अघोरिया बाजार रोड में लगे अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अभियान दल को देख स्थायी दुकानदारों ने सड़क और फुटपाथ पर सजाए गए सामान को समेट लिया। वहीं सड़क पर चाय पान और नाश्ते के दुकानदार अपनी दुकानें नहीं समेट पाए। इन पर निगम ने बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। अभियान के दौरान सड़क पर बने स्थायी निर्माण कर सजी दुकानों को भी हटाया गया। वहीं स्थायी दुकानदारों द्वारा सड़क पर सजाए गए सामान को जब्त किया गया है और फाइन वसूला गया। टीम का नेतृत्व कर रहे नवीन कुमार ने कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जिन इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया वहां दोबारा अभियान चलाया जाएगा ताकि फिर से अतिक्रमणकारी अपने पांव नहीं पसार सके। उन्होंने कहा कि इस बार सड़क पर अतिक्रमण करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। पुल से लेकर और ये जेनिथ पेट्रोल पंप तक हम लोग जाएंगे। आज जेनिथ पेट्रोल पंप एक का फाइन हुआ है। दोबारा जो दुकानदार फिर से लगा ले रहे अतिक्रमण हटाने के बाद उन पर क्या करें? फिर हटाया जाएगा, दूसरा कौन उपाय है। जिले में डेंगू के 27 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। सिविल सर्जन ने डेंगू वार्ड बनाने का निर्देश दिया। जिले में डेंगू ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। अब तक जिले में डेंगू के 27 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। इसको लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने अस्पताल मैनेजर को 10 बेड का डेंगू वार्ड बनाने का आदेश जारी किया है। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि सभी बेड पर मच्छरदानी लगा रहेगा ताकि मरीज को काटने वाले मच्छर दूसरे को ना काट सके। साथ ही उन्होंने डेंगू से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर सोने, अपने घर के आसपास जल जमाव नहीं होने देने और सफाई पर ध्यान देने की अपील भी की। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, पर कुछ दिन पहले 27 था, अभी भी 27 ही है। और हम लोग जो है जहाँ जहाँ डेंगू के केसेज निकले हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर के क्षेत्र में तो नगर निगम करवाता है फॉगिंग, देहात के क्षेत्रों में हमारी टीम फॉगिंग कर रही है। उसका पिक्चर भी हम लोग मंगवाए हैं, देखें हो रहा है फॉगिंग। और जहाँ जहाँ पाली का जल जमाव है वहाँ पर हम लोग टेमी हॉस का भी छिड़काव कराने जा रहे हैं। इस तरह से जो है हम लोग इसको बहुत जल्द कंट्रोल कर लेंगे। बचाव और लक्षण क्या है? इसमें तेज बुखार होता है और जो है सो कमजोरी महसूस होने लग जाती है, सर के में दर्द होता है खास करके पिछले हिस्से में। इसलिए अगर इस तरह का कोई लक्षण है तो हम लोग जो है उसके जांच कराते हैं कि वो डेंगू पॉजिटिव है कि नहीं। उसके लिए जो उसका किट है वो इस मेडिकल कॉलेज में, सदर अस्पताल में उपलब्ध है, वहाँ वो जांच करवा सकते हैं मुफ्त में, कोई पैसा नहीं लगता है उसका। और अगर पॉजिटिव निकलता है तो उसके अनुसार इलाज होता है। मोस्टली इलाज जो है वो सिम्टोमेटिक होता है। फीवर के लिए हम लोग पैरासीटामोल देते हैं और रेस्ट में रखते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, पानी बहुत पिलाते हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो। और धीरे धीरे ज़्यादातर केस में जो है रिकवरी हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। कभी कभी ही जो है प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा गिर जाता है और ब्लीडिंग टेंडेंसी शुरू हो जाती है, तब उसमें प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत होती है।
लेकिन प्राय 90 से लेकर 99% केसेज में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, सेल्फ लिमिटेड ठीक हो जाता है। इसको लेकर अभी शहरवासी घबराए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहली बात है कि उनके घर के आसपास में अगर कहीं पानी जमा है, ये फ्रेश वाटर में पैदा होता है, कहीं आसपास में पानी जमा है तो उस पानी को बहा दें, और नहीं संभव हो बहाना तो उस पर कम से कम घर में किरासन तेल है वो थोड़ा सा डाल दें, उससे वो उसका लार्वा मर जाएगा तो उसका मच्छर भी मर जाएगा। और इसका मच्छर दिन में काटता है और ये साफ पानी में पैदा होता है, गंदे पानी में पैदा नहीं होता है, एडिस मॉस्किटो होता है। तो निश्चित है ये सब परहेज करें। और खास करके अगर जो है सो ऊपर छत वगैरह पर जो है छोटा छोटा जो है मिट्टी का बर्तन या प्याला या कुछ रखा रहता है, उसमें पानी जमा हो जाता है बरसात में, वो अगर फरा हुआ है उसमें पानी जमा है तो वो सब उसके जो है पैदा होने का मच्छर का स्रोत हो जाता है। तो उन जगहों उन सबको हटा देना चाहिए, पानी को बहा देना चाहिए ताकि वो मच्छर पैदा ना हो। और जब मच्छर नहीं पैदा होगा तो ये डेंगू भी कंट्रोल में आ जाएगा। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के बिहार कॉलोनी में रिटायर अमीन के घर का ताला काटकर चोरों ने 8 से 10 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जिले में चोरों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के पूर्वी शांति विहार कॉलोनी की है, जहां वाटर विजिलेंस के रिटायर्ड अमीन कौशल किशोर प्रसाद सिन्हा के घर में भीषण चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। घर के सभी सदस्य किसी तिलक फलदान वगैरह में गए हुए थे। चोरों ने इसका फायदा उठाते हुए पहले मेन गेट का ताला तोड़ घर में प्रवेश किया और मकान के अंदर एक एक घर का ताला तोड़कर बड़े ही आराम से सारे सामान की चोरी करते चलते बने। इस घटना के बाद जब गृह स्वामी देर रात 9 बजे के आसपास अपने घर पहुंचे तो देखकर उनके होश उड़ गए। घर के अंदर जितनी भी कीमती सामान थी उन सभी सामानों पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया था। गृह स्वामी ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक लगभग 8 से 10 लाख की संपत्ति चोरी हुई है। घटना के बाद जब स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस भी लापरवाही दिखाते हुए कहा कि थाना पर आकर आवेदन दे दीजिए, जब पुलिस को फुर्सत होगी तो जाकर
देख लेंगे। हरा तो वो बरिया आजी ग्राम से फंक्शन से आया, भतीजा का फलदान तिलक था। उसके बाद आज यहाँ पेंशन का जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। देखते हैं तो गेट उधर सब खुला हुआ है, भीतर आते हैं तो सब सामान अस्त व्यस्त है, नीचे से ऊपर तक आप देख ही ले लिए। 4 गोदरेज, 4 पलंग का जो कबाड़ और कबाड़ है बगल में, पलंग में भी ऐसी होता है। पुलिस को हम लोग रात ही आए और पहले पुलिस को ही सूचना दिए। रात से रात पुलिस बोला कि मेरे थाना पर कोई आदमी है नहीं, आप उसका दरखास्त लिख के हमको दीजिए। और सुबह अभी तक भी पुलिस का कोई पता आता नहीं है। मेरे घर का बर्बादी देख लीजिए। कुछ होगा तो ऐसे हल्ला करने के लिए पुलिस पकड़ने के लिए चली आएगी इंसान को। और देखिए इस समय जो हैवानियत किया है उसके लिए पुलिस अभी तक नहीं आई है। कितने का चोरी हुआ है? हमारा 5 लाख से ऊपर का संपत्ति ले गया है। पूरा समय निकाल कर जो है, हाँ पूरा समय पूरा आराम से चोरी किया है। नीचे देख रहे हैं, नीचे अलमारी, वार्डरो, बेड सब तोड़ा है, निकाला है। ऊपर भी देख लीजिए, 2 अलमारी, वार्डरो 3 गो और बेड 2 गो, अटैची है 5-6 गो। सारा का सारा तोड़ करके कहीं से कुछ नहीं है, सारा सामान ले गया है। वही जो कचरा का है वो छोड़े हुए सारा सामान ले गया है। आए तो डेरा मेरा खुला हुआ था, ग्रिल का ताला कटा हुआ था, इसका भी ताला खुला हुआ था। सारा जहां का तहां ताला खुला हुआ है। पंचायत चुनाव के 8वें चरण को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। पंचायत चुनाव के 8वें चरण का 24 नवंबर को मतदान होना है। वहीं जिले के गायघाट और बंदरा प्रखंड में भी 24 नवंबर को मतदान होना है। आपको बता दें कि गायघाट की 23 पंचायतों के लिए कुल 329 बूथ बनाए गए, जिसमें 9 सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है। मतदान को लेकर सोमवार को गायघाट प्रखंड के जारंग हाई स्कूल में पार्टी डिस्पैच का कार्य किया गया, जिसमें सैकड़ों मतदान कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त देखने को मिली। वहीं बीडीओ डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि कल यानी मंगलवार को पीसीसीपी का डिस्पैच किया जाएगा। पार्टी का डिस्पैच हुआ है और कल पीसीसीपी का डिस्पैच होगा। तो हम लोग जो आवश्यक तैयारी था वो पूरी कर लिए हैं। सभी कर्मियों को पार्टी मिलान करा के उसको सामग्री दे के बूथ पे भेजी जा रही है। कल पीसीसीपी को भेजा जाएगा बूथ पे। कुल 329 बूथ हैं और जिसमें 320 जो है मूल मतदान केंद्र है और 9 सहायक मतदान। मतलब प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है? हाँ, प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है और हम लोग अभी पार्टी को डिस्पैच कर रहे हैं यहाँ से। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज किया था। आज फिर रिवीजन कराया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में अधिवक्ता सुधीर ओझा द्वारा पूर्व में दर्ज कराए परिवाद मामले में सुनवाई के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर न्यायालय ने नोटिस जारी करने का आदेश किया है। दरअसल पूर्व में अधिवक्ता सुधीर ओझा ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने को लेकर प्रियंका गांधी के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया था। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के द्वारा पुनर्विचार याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दायर की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल पाठक के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। 2014 को राजस्थान के बहरोड में पहलू खान की हत्या हुई थी, जिस हत्या के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अलवर के निचली अदालत में ट्रायल चलाने की बात कही गई थी। उस क्रम में ट्रायल चली और ट्रायल के क्रम में अलवर के निचली अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए और साक्ष्य की कमी बताते हुए जितने भी उसमें अभियुक्त बनाए गए थे उनको रिहा कर दिया गया। तब प्रियंका गांधी उस प्रियंका वाड्रा के द्वारा उस आदेश के खिलाफ, उस आदेश पर गलत टिप्पणियां की गई और उस टिप्पणी को लेकर के मैंने 16/8/19 को माननीय सीजीएम की अदालत में एक परिवाद पत्र दाखिल किया।
और उसमें मैंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी प्रियंका वाड्रा हैं, उन्होंने न बल्कि निचली अदालत बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी चैलेंज किया और टिप्पणी किया है, जो कोर्ट का अवमानना बनता है। ऐसी परिस्थिति में इन पर कार्रवाई की जाए। तब माननीय सीजीएम साहब ने सुनवाई के बाद इंक्वायरी किया। इंक्वायरी के बाद हमारे परिवाद पत्र को खारिज कर दिया। उसके बाद 17/2/21 को जो उन्होंने खारिज किया, उसके खिलाफ मैंने माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ एक रिवीजन बात दायर किया। माननीय जिला सत्र न्यायाधीश ने इसे स्वीकार किया रिवीजन बात को, और सुनवाई के लिए श्री अतुल कुमार पाठक जी, जो कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 20 हैं, उनके यहाँ भेजा गया। आज सुनवाई के क्रम में माननीय न्यायालय ने न्यायालय पर टिप्पणी करने को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद प्रियंका गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। सिलौत स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर SUCI के सदस्यों ने सिलौत स्टेशन परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर SUCI के सदस्यों ने सिलौत स्टेशन परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। सिलौत स्टेशन से मुजफ्फरपुर सहित अपने गंतव्य की ओर दैनिक मजदूरों, विद्यार्थियों सहित कोर्ट में काम करने वाले एवं इलाज कराने वाले मरीजों के यातायात का सुरक्षित साधन रेल सेवा का ही था। हजारों की संख्या में यात्रियों का आवागमन था। मिथिला एक्सप्रेस और सियालदह के लिए फास्ट पैसेंजर की सुविधा इलाके को लेकर लोगों को मिलता था, जिसके बंद होने से आम लोगों के लिए सड़क मार्ग रह गया। रेल प्रबंधन से तत्काल ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। विशेष मांग ये है, जो पैसेंजर पहले थी, आज से 2 साल पहले जो गाड़ी रुकती थी 9 बजे थी, मिथिला थी, सियालदह थी, वो उस गाड़ी को हम लोग चाहते हैं कि पुनः से स्टॉपेज दिया जाए। एक भी गाड़ी मुजफ्फरपुर जाने के लिए नहीं है। 9 बजे से स्कूल, कॉलेज, वकील, विद्यार्थी सारे लोग जाते थे। इतना अच्छा बढ़िया सुविधा था, उसको खत्म कर दिया गया। जी, आप लोग अगर इस पे यहाँ से अगर आप यात्री के रूप में देखे जाते हैं और यहाँ अगर आपके कई गांव यहाँ से सिलौत स्टेशन से जुड़ी हुई है, तो इसकी कार्रवाई अगर इस पर अगर नहीं सरकार सुनती है, फिर आप लोगों का क्या होगी कुछ मंतव्य? हम लोग पहले शांति ढंग से इस बात को ऊपर तक पहुँचाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि 10 गाँव के लोग 1500, 2000, 3000 लोग यहाँ से इस सिलौत स्टेशन से आवागमन होती है। आज के डेट में एक भी लोग स्टेशन पे नहीं आते क्योंकि ट्रेन ही नहीं है। आज हम लोग सिलौत स्टेशन परिसर पर सिलौत गांव के सिलौत स्टेशन के समीप के दर्जनों गांव से यहाँ जो रेलवे यात्री यहाँ हैं, यहाँ उपस्थित हैं। आज हमारी जो मांग है, जिस उद्देश्य से लेकर यहाँ जो धरना हम लोग दे रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम हमारी मांग है कि यहाँ ऑफिशियल टाइम में 9 बजे से एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी मुजफ्फरपुर की ओर, समस्तीपुर से आके। उस ट्रेन को बरसों से बंद कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो वकील हैं, जो शहर की ओर अपने कामों से जाते हैं, उनको लौटने के लिए 5 और 6 के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन आती थी मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर की ओर। उस ट्रेन को भी बंद कर दी गई है। एक मिथिला ट्रेन जो थी, जो आप जानते हैं कि कलकत्ता के लिए जाती है, वहाँ अनवरत समय से सिलौत स्टेशन पर उसका ठहराव आने और जाने दोनों समय होता था। उस मिथिला ट्रेन के ठहराव को भी बंद कर दिया गया है। और उससे भी ज्यादा दुर्दशा है कि सिलौत जो स्टेशन हमारा है, इसके दक्षिण की ओर जो एक सड़क है जो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, और इसको लेकर एक बार हम लोगों ने धरना भी दिया और रेलवे प्रशासन को ज्ञापन भी दिया, प्रबंधक महोदय को, लेकिन उनके कान पर जू तक अभी तक नहीं रेंगा है। तो सिलौत स्टेशन जो है, ये यात्रियों के सुविधा विहीन हो चुका है। यहाँ किसी तरह का पैसेंजर ट्रेन का 1-2 को छोड़ के कोई ठहराव नहीं होता है। यहाँ का जो दैनिक रेल यात्री है, तंग हालत की स्थिति में आके मैंने आज रेलवे परिसर पर सिलौत स्टेशन परिसर पर धरना देने के लिए हम लोग उतारू हुए हैं। जी, एक बात सामने और भी आ रही है कि जहां एक तरफ कही जाती है कि सियालदह और मिथिला ट्रेन की सबसे ज़्यादा यहाँ ग्राहक हुआ करते थे और सबसे ज़्यादा यहाँ से यात्री जाते थे कलकत्ता के लिए और बंगाल के लिए, और यहाँ उस ट्रेन को भी बंद कर दी गई है। और यहाँ कुछ लोगों का कहना भी है कि हाँ, वो काफ़ी यहाँ से पैसा उपलब्ध होता था। इस पर आपको क्या कहना है सर? देखिए, एक कुढ़न्नी में तुर्की रेलवे स्टेशन
के बाद जो केरमा से लेके और सकरा का पूरा क्षेत्र, जब इधर सोनबरसा से मरीचा से लेकर और मुसहरी का पूरा क्षेत्र कलकत्ता जाने के लिए वो शहर में जो जाने से खर्च होता, उनके बजाय सिलौत स्टेशन पर आने में उनको काफी सुविधा होती है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज टीम को। नमस्कार।